मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम संज्ञा चैप्टर को पढ़ रहे थे और यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न नंबर 101 आ चुका है। इससे पहले हमने इसके 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले उन्हें देखिएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत बिल्कुल वहीं से की है, पहली वीडियो से जो आपकी संज्ञा चैप्टर की है। और पहली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको संज्ञा के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर आप लोग वो वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद में अगर आप इसका नंबर लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप लोग इसे देखिएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 101, निम्न में संज्ञा शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सभा जो आपकी है ये आपकी संज्ञा है। और किस टाइप की है, ये आपकी हो जाएगी समूहवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा आपकी ये हो जाएगी। और देखिएगा इसके बाद बाकी जितने लिखे हुए हैं, जैसे हरा, पतला, गहरा, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके हो जाएंगे विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे सेना है, पुलिस है, परिवार है, समिति, वर्ग, कर्मचारी, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। 102 नंबर में आपका है प्रश्न कि निम्नलिखित में से अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द का क्रम पहचानिए। आपका हो जाएगा, ये देखिए, लंबाउदर, दशोनन और पीता अंबर, ये आपका अशुद्ध की बात की गई है। ठीक है, तो अशुद्ध में ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पर 103 को। और यहाँ पर आपको बताया गया है ये कौन सी संज्ञा है, ये आपकी है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार थे, मैंने आपको सभी आपको बताए हुए हैं इससे पहले भी। ठीक है, और उन्हीं में से आपका एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी मटेरियल की बात की जाए, जैसे लकड़ी की बात की गई यहाँ पर है। ठीक है, तो लकड़ी एक प्रकार का आपका पदार्थ है, एक मटेरियल है, तो आपका यहाँ पर किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहाँ पर आप देखेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूँ, जितने भी ये मटेरियल होते हैं ना, ये सभी इसी में आ जाते हैं। सोना है, लोहा, चांदी और लकड़ी, पानी, गेहूँ, ये सभी आएंगे किस में, मटेरियल में आएंगे। जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की गई है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर चमड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका चमड़ा जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं चमड़ा क्या है, चमड़ा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। और सोना, चांदी, पीतल, कोयला, ये सभी आपके किस में आएंगे, ये सभी आपके आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आ जाएगा सी। ठीक है, दूध जो आपका होता है, पानी, दूध, ये सभी आपके आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ पर आप फिर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए, लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। और आगे लिखा हुआ है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, और दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। और देखिए, खटाई आपका जो है, मिठाई और ठंड, ये सभी आपके होते हैं भाववाचक संज्ञा। खटाई, मिठाई, ठंड। ठीक है, और खटाई, मिठाई का तात्पर्य क्या है, खटास और मिठास। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दूध शब्द जो है वो संज्ञा का कौन सा टाइप है। तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, दूध आपका आ जाता है द्रव्यवाचक में, दूध है, पानी है, घी है। ठीक है, लोहा, ये सभी आ जाएंगे इसमें। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, ये आएंगे किसमें, द्रव्यवाचक में। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे कि आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छी तरीके से। 107 नंबर में इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए सोना जो आपका है ये आप समझ चुके हैं, ये आपका है द्रव्यवाचक, बाकी सभी आपके भाववाचक हो जाएंगे। देखिएगा मनाही, विद्वता और खुशी ये सभी कैसे हैं? भाववाचक हैं। और सोना कैसा है? सोना है द्रव्यवाचक। अब इसके बाद में आपको सब मिक्स प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। संज्ञा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 108 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। विकारी का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं विकारी। जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं विकारी। विकारी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कौन कौन से? एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा हो जाएगा विशेषण। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, कारक और वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर बताया गया आपको है विकारी कौन से होते हैं। जैसे लड़का है, ठीक है, लड़का पढ़ता है और कर दिया लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर लड़का से क्या कर दिया? लड़की। मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लड़का शब्द का लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। मतलब लड़का का लड़की हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, तो अगर शब्द में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विकारी। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। एक बात और आप लोग यहीं पर समझ लीजिएगा, एक शब्द होता है अविकारी। अब प्रश्न आता है कि अविकारी जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे विकारी 4 होते हैं वैसे अविकारी 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं विकारी। और जो बचे हुए 4 होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच में, कौन कौन से? एक होता है आपका क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक, एक विस्मयादि बोधक। तो ये आपके होते हैं अविकारी। जैसे मैंने कहा तथा, अब आप बताइएगा तथा का चेंजिंग रूप क्या होगा? तथा में अगर आपको चेंजमेंट करें तो क्या कर देंगे? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर तथा में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मैंने कहा या में आप कुछ चेंजमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जिस चीज़ में आप चेंजमेंट ना कर पाएँ वो आपका होता है अविकारी, ठीक है। तो अविकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन ना हो सके। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। संज्ञा किसमें? गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो संज्ञा किससे हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। एक व्यक्ति के नाम से एक जाति के नाम में परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा है कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। तो कालिमा जो है किससे बनी है? बात यहाँ पर यह की गई है। तो काला से बनी है कालिमा। किससे बनी है? काला से बनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है और ये किससे बनी है? ये काला से बनी है। और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में आओ, त्व, पन, ई, ता, हट ये प्रत्यय जोड़कर करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी शब्द में आओ, त्व, पन, ई, ता, हट ये जोड़ते हैं तो वो आपकी बन जाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर में सुंदरता, वीर में वीरता या वीरत्व तो कह सकते हैं, काला से कालिमा और लाल से लालिमा। तो ये आपके हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा और ये आपके हो जाएंगे विशेषण। अंतर मैं आपको पहले ही वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ कि जिसके आगे हम कुछ लगा सकें वो आपका होता है विशेषण। जैसे मैंने कहा सुंदर लड़की, मैंने कहा वीर पुरुष, काला पेन, लाल पेन, तो इन सब के आगे कुछ ना कुछ लग जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके विशेषण, ठीक है। और जिनके आगे कुछ ना लगे, जैसे मैंने कहा सुंदरता लड़की, नहीं हो पाएगा ना। अगर सुंदरता लड़की नहीं होगा तो आपका हो जाएगा भाववाचक में। ये मैं अंतर आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें आपके विशेषण दिखे हैं और इसमें से आपको संज्ञा को पहचानना है, संज्ञा कौन सी है। तो अनुशासन आपकी जो है संज्ञा है, ठीक है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य ये सभी आपके विशेषण हो जाएंगे। देखिएगा ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि उपयुक्त विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा शब्द है, जबकि आसमानी, नियमित,
और पाश्चात्य, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं विशेषण। ठीक है। और इसके आगे आपको समझाया गया है कि अनुशासन शब्द से बना विशेषण क्या है, अनुशासित। अनुशासन जो आपका है ये आपका संज्ञा है, और इससे जो शब्द बनेगा विशेषण वो बनेगा अनुशासित। ठीक है, बस ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 112 नंबर में। ठीक है, इसमें आपका है सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को आपको चूज करना है। यहाँ पर आपका है, ठीक है, लिखा क्या है, यहाँ पर आपका लिखा है जुलाई। तो अगर हम जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई आपका हो जाएगा, एक निश्चित महीना होता है ना, तो आपका व्यक्तिवाचक रहेगा। महीना, मैना, और आगे है कुंज, आगे है पानी। देखिए पानी, दूध, ये सभी आपके किस में आएंगे, ये सभी आपके आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। किस में आते हैं, ये सभी आपके आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। और मैना की बात करेंगे तो आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा में। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक पक्षी का नाम है। ठीक है, इसलिए इसमें आ जाएगा ये तोता, मैना। ठीक है, और कुंज आपका आ जाएगा समूहवाचक में। तो आपका कौन सा बनेगा, 1, 2 और 4, 3, आपका डी वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है, देखिए जुलाई आपका एक निश्चित महीना होता है, तो व्यक्तिवाचक, मैना आपका जातिवाचक में, कुंज आपका समूहवाचक में, और पानी आपका द्रव्यवाचक में। अगर आपको इनमें से 2-3 पता है तो भी आप मैचिंग करके निकाल सकते थे इसमें से। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप क्या हो जाएगा, बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। आगे देखते हैं हम लोग। मेरा काम है पढ़ना, पढ़ना, और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, उस गलत को बताना है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें एक संज्ञा उपवाक्य है, ये आपका है गलत। ठीक है, बाकी सभी सही है, आप देख सकते हैं। पहला क्या है इसमें, मेरा काम क्या है पढ़ना, तुम्हारा काम क्या है लिखना, तो 2 प्रधान उपवाक्य हैं, ये सही है। ठीक है, यहाँ संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। ठीक है, जुड़े हुए हैं संयुक्त, ये भी सही है। इसमें 2 सरल वाक्यों का संयोजन से जुड़ा है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में संज्ञा पदबंध क्या है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें क्या है, संज्ञा पदबंध क्या है, तो संज्ञा आपका है घर के आंगन में लगे पेड़, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, घर के आंगन में लगे पेड़ जो आपका है ये आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध। यहाँ पर देखिए घर के आंगन में लगे पेड़ पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला शब्द वाला पद समूह पद, समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री रात को पढ़ाते हैं, तो ये पूरा हो गया भारत के प्रधानमंत्री, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। इस तरीके से आपको बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध क्या है, क्या है, विद्यालय के छात्र क्या है, तो ये आपका हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा, संज्ञा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पदबंध है, तो आपका हो जाएगा संज्ञा है। ठीक है, देश भर के दलित, संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर भी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मतलब बिल्कुल एक ही टाइप के आपके हैं क्योंकि संज्ञा चैप्टर आपका चल रहा है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न भी आपके संज्ञा से ही संबंधित हैं। लिखा हुआ है पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो ये पूरी बात यहाँ पर हो गई। तो संज्ञा पदबंध आपका ये यहाँ पर हो गया संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा पदबंध क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को, तो इतना आपका है सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, तो आपका बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए।
मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ठहरने। ठीक है, ये आपकी है संज्ञा। ठहरने जो आपकी है ये आपकी क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। आगे बताया गया है कि वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग। एक वचन पुल्लिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ये उस लड़के को बुलाइए संज्ञा बहुवचन, ये आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, संज्ञा बहुवचन बहुवचन नहीं है। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो बस हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, संज्ञा का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने संज्ञा चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।